नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य मुकेश सैनी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस प्रकार पानी के वेग को रोककर हम उसकी दिशा अपने अनुसार कर देते हैं, उसका उपयोग हम अपने अनुसार करते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर की जो प्राण वायु है, उस प्राण वायु को रोककर हम उसका उपयोग अपनी इच्छानुसार एक सद्गति में कर सकते हैं। उसके लिए हमें बंद लगाने होते हैं। आपने देखा होगा, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो बंद लगाकर कई कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे। बंद लगाने से अपनी जो प्राण वायु है वो अपने वश में हो जाती है। अपने जो शरीर की जो दिव्य शक्ति हैं वो जागृत हो जाती हैं। बंद, जालंधर बंद, उड़ियन बंद और मूल बंद, जब हम इन तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं तो बनता है महाबंद। तो सबसे पहले हम बंद लगाने के लिए पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने का जो तरीका है वो मैंने अपने जो अलग अलग वीडियो हैं उनमें बता रखा है। इस तरह से हम पद्मासन में बैठ जाएंगे और पद्मासन में बैठने के बाद में अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखते हुए सबसे पहले हम लगाएंगे जालंधर बंद। जालंधर बंद में अपनी जो ठोडी है वो कंठ के मूल में लगाते हैं, श्वास को निकालते हुए कंठ के मूल में। इससे अपने जो कंठ के विकार हैं, आवाज़ की जो समस्या है या श्वास नली की जो समस्या है या भोजन की जो नली है उसकी जो समस्या है, और कंठ के आसपास का जो क्षेत्र है, नाक, कान और ये जो गले, गर्दन, इनकी जो समस्याएं हैं, विकार हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं और कंठ के जो स्नायु तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र हैं, वो मजबूत होती हैं। तो सबसे पहले जालंधर बंद। जालंधर बंद में हम श्वास भरते हुए आंखें बंद रखेंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को हम पीछे लेके जाएंगे। इसमें अपनी जो पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। श्वास भरते हुए फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोडी को कंठ के मूल में लगाएंगे। ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि हम ताकत लगा के और ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो अपने जो गर्दन के आसपास की नसें हैं उनमें खिंचाव हो सकता है, झटका लग सकता है, दर्द हो सकता है। कुछ देर के लिए रुकें, वापस आएं श्वास भरते हुए, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस ठोडी को कंठ के मूल में लगाएं। कंधे झुकने नहीं चाहिए, कमर सीधी रहनी चाहिए। ये अभ्यास 5 से लेकर आप अधिकतम जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। जालंधर बंद लगाने से आवाज़ में मधुरता आती है। आवाज़ जो गाने का या जिनकी आवाज़ थोड़ी कठोर होती है उनमें सुरीलापन आता है। अब हम करेंगे उड़ियान बंद। उड़ियान बंद से अपने जो पेट की, आमाशय की जो समस्याएं होती हैं, कब्ज की जो समस्या होती है, अपने जो आंत है उन आंत में जो मल जमा हुआ होता है
वो धीरे धीरे दूर होता है। उड़ियान बंद से मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। अपने जालंधर बंद से विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है। विशुद्धि चक्र के जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं, और उड़ियान बंद से मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। मणिपुर की चक्र की जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। देखिए, सबसे पहले श्वास भरते हुए फिर श्वास को निकालते हुए इस तरह से हम अपने शरीर को हिलाकर, पेट को हिलाकर हम श्वास को, पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। अपना जो पेट है उसको पीठ के पास चिपकाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सटाकर। शुरुआत में जिसका पेट मोटा है, जिसकी चर्बी बढ़ी हुई है, उससे ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन बार बार हम इसका प्रयास करेंगे, बार बार अब इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अपना जो पेट है वो पीठ के पास चिपकने लग जाएगा। देखिए दोबारा। इससे अपने जो पेट के जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, विकार हैं, विशेष रूप से जो कब्ज की समस्या है, भूख नहीं लगने की समस्या है, आंतों के अंदर जो मल जमा हुआ है उसकी जो समस्या है, वो पूरी तरह से ठीक होकर अच्छी तो नींद आती है, अच्छी भूख लगेगी। ये अभ्यास हम कम से कम 5 बार, और अधिकतम हम जितना कर सकें उतना नित्य खाली पेट। लेकिन हम जब उठने के बाद में पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद में पेट में थोड़ा सा भारीपन हो जाता है। तो सबसे पहले आप योगाभ्यास करें, योग क्रियाएं करें, और योग क्रियाएं करने के बाद में अंत में आप ये बंद लगाने की क्रियाएं करें। बंद को खोलने के दौरान हम अग्निसार क्रिया करें। अग्निसार क्रिया में पेट को हम एक लहर की भांति इस तरह से हिलाएंगे, वो अग्निसार क्रिया होती है। और अग्निसार क्रिया करने के बाद में हम नौली क्रिया करेंगे। नौली क्रिया में पेट की जो आंतें हैं, पेट की जो ऑर्गन हैं, उनको एक लाइन में, एक नली की भांति एक जगह उनको इकट्ठा करेंगे। ये अग्निसार है। ये नौली क्रिया है। हम इसका अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये और अच्छी तरह से होती जाएगी। अब हम करेंगे मूल बंद। मूल बंद में अपना जो गुदा द्वार है, अपना जो मल द्वार है, उस मल द्वार के मुख को हम अंदर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ। जिस प्रकार एक पशु मल त्याग करने के बाद में संकुचन करता है, उसी भांति हमें भी अपने गुदा द्वार को अंदर की तरफ खींचना है। इससे अपने को जो मल की जो समस्या है, या हम ये कहें उसके मल द्वार के आसपास के जो विकार हैं वो दूर होते हैं। विशेष रूप से जो पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, पिस्टुला की समस्या है, भगंदर की जो समस्या है, वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, और जिनके नहीं है उनके कभी नहीं होती है। देखिए, इसमें हम
अपनी जो पीठ है उसको सीधा रखेंगे और श्वास भरते हुए श्वास को भरते हुए मल द्वार को हम अंदर की तरफ जितना संकुचन कर सकें उतना संकुचन करवाना है। जितनी देर हम रोक सकें उतनी देर रोकना है और फिर धीरे धीरे रिलीज करना है, छोड़ना है। मूल बंद लगाने से अपना जो मूलाधार चक्र है उसकी शक्तियां जागृत होती हैं। तीनों बंधों को अलग अलग लगाने के बाद में अब हम तीनों बंधों को एक साथ लगाएंगे, जिससे महाबंध बनता है। साथियों, इन तीनों बंधों का आप नित्य प्रति अभ्यास करें और इनकी जो दिव्य शक्तियां हैं, अपने जो विशुद्धि चक्र हैं, मणिपुर चक्र है और मूलाधार चक्र हैं, उनकी शक्तियों को जागृत कीजिए। और धीरे धीरे इनका जब आपका से अभ्यास बढ़ेगा तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी और मन के जितने भी विकार होते हैं वो धीरे धीरे दूर होते हुए आपको एक असीम, एक अजीब शांति की प्राप्ति होगी। साथियों, जिस किसी ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। जय हिंद, नमस्कार।